जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की अगर आपको नेगेटिव शक्तियों ने जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, तो आप उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करें, ऐसे क्या उपाय करें अपने जीवन में, ऐसे क्या सकारात्मक बदलाव लाएं जिससे आपके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। इस वीडियो को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नकारात्मक शक्तियों ने यदि आपको जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, तो उनके क्या संकेत होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। आज की ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का ही दूसरा भाग है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर नकारात्मक ऊर्जा ने आपको जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, तो आप ऐसे क्या उपाय करें कि नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब हम नेगेटिव एनर्जी से जकड़े जाते हैं, घिर जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, जो भी उपाय पूजा पाठ करते हैं वो फलित नहीं होता है और व्यक्ति निराशा से घिर जाता है कि इतनी पूजा पाठ करके भी फल नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं मिलता, और जो भी कोई किसी ने उपाय बताए हैं वो सब कर लिए जाते हैं, सब अनुष्ठान किए जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं। और ऐसे में व्यक्ति की आस्था और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे प्रभावी तरीके, ऐसी बातें, ऐसे अचूक उपाय जो यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आपकी पूजा पाठ प्रार्थना का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला उपाय जानते हैं, पहली बात जानते हैं वो क्या है, और वो है स्वयं के अंदर बदलाव लाना, खुद की नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना। और ये आपके स्वयं के हाथ में है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, आप कितने भी उपाय कर लें, लेकिन आप जब तक अपने अंदर खुद के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक नहीं बनाते हैं, आपके जीवन में आपको मनचाहा फल नहीं मिलता। कई लोगों को जब लगातार अपने जीवन में दिक्कतें आती हैं तो उन्हें यह लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह किसी ने कर दिया है। लेकिन कई बार नेगेटिव एनर्जी एक व्यक्ति अपने लिए अनजाने में खुद ही पैदा कर देता है, खुद से पैदा कर देता है, और बहुत तरह से यह चीज़ वो करता है। अगर खुद की सोच नकारात्मक है तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये नकारात्मक सोच दूसरे के द्वारा किए गए जादू टोने तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इस तरह की नकारात्मक सोच के साथ किया गया पूजा पाठ कोई उपाय फलित नहीं होता, क्योंकि आपको अपने इष्ट देव, अपने देवता, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक कीजिए। तो आप देखिए, लोग कई बार अनजाने में खुद के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी समस्या के निदान के लिए, तो उस समस्या को आप पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर को सौंप देते हैं। लेकिन कई लोग अपनी समस्या के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में बार बार किसी के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ या किसी और के साथ शेयर कर देते हैं। बार बार उस समस्या को आप शेयर करते हैं तो आप उस समस्या को ही बड़ा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि किसी को बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा या फिर दुख कम हो जाएगा, लेकिन इससे कोई रास्ता तो नहीं निकलता, वो समस्या और बड़ी हो जाती है। क्योंकि बार बार आप उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो वो समस्या बहुत बड़ी दिखने लगती है, जिससे आपके मन में बैठ जाती है कि मुझे ये समस्या है। तो ईश्वर पर विश्वास रखें, वो आपकी समस्या को दूर अवश्य करेंगे। तो इस तरह से आपकी पूजा पाठ का असर है जो वो कम पड़ जाता है और समस्या का असर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो भी आपकी बाधा है, जो भी आपकी समस्या है, उसके बारे में जहाँ तक हो सके फालतू चर्चा ना करें। ईश्वर को अपना दुख बताएं और समस्या का निदान ईश्वर पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद कोई ना कोई उपाय आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा। दूसरी बात, दूसरा उपाय, आहार हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो खाने में सात्विक आहार का प्रयोग तो आपको करना ही है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय अवश्य करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत प्रभावी, 100% प्रभाव वाला ये उपाय है। जब भी आप भोजन बनाएं तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं,
जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं उसका मानसिक जप करते हुए आपको भोजन पकाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितनी देर भोजन बनाते हैं उतनी देर ही आपको मानसिक जाप करना है मंत्रों का, जितना हो सके 2 मिनट 5 मिनट। क्योंकि दोस्तों, भोजन बनाने वाले की जैसी ऊर्जा होती है वैसी ऊर्जा भोजन की होती है। प्रसन्न मन से प्रेम से भोजन बनाएं, ऐसा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। तो इसका आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों, आपके परिवार में और आप में बहुत से चेंज होने लगेंगे इस खाने को खाने से। पहले से ज़्यादा प्रेम प्यार आप में और आपके परिवार में बढ़ने लगेगा और जो आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यदि आपके घर के बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तो उन्हें आप पीने के पानी को या चाय को, दूध को, जो भी वो पीने वाली चीज़ों को पीते हैं, ग्रहण करते हैं, आप ईश्वर के मंत्रों का जाप करके 5 से 7 बार उसमें मंत्र जाप करके आप 3 बार उसमें फूंक मार के अभिमंत्रित करके उस बच्चे को दे सकते हैं। तो इस प्रकार करने से आपका बच्चा कुछ दिनों में ठीक होने लगेगा, कुछ दिनों में आपकी बात मानने लगेगा। तीसरा उपाय यानी तीसरी बात, नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाएं। दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करता है। नमक के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, यानी आप नमक के पानी से स्नान करते हैं तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है और फिर आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और काम करें, जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार नमक डालकर पोछा लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। चौथा उपाय यानी चौथी बात, वो ये है सूर्य की रोशनी। जी हाँ दोस्तों, प्रातःकाल सूर्य की रोशनी आपके घर के कोने कोने तक पहुँचाएँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अतः सुबह के समय आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि आपके घर का हर एक कोना जहाँ कहीं भी सूर्य की किरणें जाती हैं वो प्रकाशमय हो सके, ऊर्जित हो सके। सूर्य नवग्रहों में राजा हैं, समस्त जगत की आत्मा हैं, पूजनीय ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यजुर्वेद में चक्षु सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है और ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा का स्वरूप मानता है। सूर्य देव की इस महिमा के पीछे बहुत से कारणों में एक कारण ये भी है कि सूर्य की किरणें नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं और जब ये किरणें आपके घर में सुबह सुबह पड़ती हैं तो आपके पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से, देवीय ऊर्जा से भर देते हैं। पांचवी बात यानी पांचवा उपाय, सभी घरों में पूजा होती है, दोनों समय दीपक जलता है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ध्यान रहे घर में दोनों समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, सुबह और संध्या के समय। इसके अलावा गूगल और कपूर की धूप आपको पूरे घर में दिखानी चाहिए। गूगल और कपूर की धूप आपको आपके घर के हर कमरे में देनी चाहिए और अपने घर के उन कोनों में भी ले जानी चाहिए जहां लाइट्स नहीं हैं। ऐसा करने से घर के क्लेश शांत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और पॉजिटिव शक्ति घर में आती है और इस धूप से देवीय शक्ति आकर्षित होती हैं। और छठी बात, छठा उपाय, ये आखिरी उपाय है दोस्तों। घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते रहें, जिनको आप मानते हैं, मंत्र जाप करते रहें, साधना करते रहें, दीपक जलाते रहें, पूजा पाठ करते रहें। पूजा पाठ करते समय गूगल की धूप अवश्य लगाएं ताकि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर बनी रहे, उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहे और नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी ना पाए और आपकी ओर आकर्षित ना हो पाए और वो आपकी पूजा पाठ की शक्ति से बिल्कुल नष्ट हो जाए। और एक लौंग का भी प्रयोग करें, आप जो धूप लगाएंगे उसके ऊपर आप लगा दें एक लौंग और जला दें। आपको लौंग सीधा रखना है, फूल वाला लौंग होना चाहिए। आप लौंग उसमें लगाकर धूप में और आप फिर उसको जला दें। आप चाहें तो 2 लौंग कपूर पर भी जला सकते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त होगी। कुछ दिनों में आपको इसके प्रभाव दिखने को मिलेंगे। और भगवान को भोग जरूर दें, प्रसाद जरूर चढ़ाएं, ज़्यादा नहीं तो 2 पतासों का भोग आप लगवा सकते हैं भगवान को, अपने इष्ट देव को।
एक पतासे में फूल वाले 2 लौंग लगाकर आप भगवान को भोग दें। चाहे तो आप 2 पतासों में 2-2 लौंग लगाकर भोग दे सकते हैं भगवान को। आप चाहें तो कपूर पर इसका भोग दे सकते हैं, आप चाहें तो अंगियारी पर इसका भोग दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने इष्ट देव की, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे आपकी हर समस्या दूर होती है। जब आप भोग दें तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे यह भोग आपके देवता को प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, ये ज़रूर करें ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से, आपसे दूर हो जाए और आपको कभी भी तंग ना कर पाए। और जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें दोस्तों। अपने ईश्वर इष्ट देव पर विश्वास रखें और अपनी सारी समस्याओं को उनको समर्पित कर दें, उनको सौंप दें, ताकि वो आपकी हर समस्या दूर कर सकें। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पर सदा कृपा बनाए रखें। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो ख़त्म हो जाए भगवान भोलेनाथ और माता की कृपा से, और आपके जीवन में सब ठीक हो जाए, आपकी हर परेशानी दूर हो। तो मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।